क्या आपने सुना है उस वीरांगना की कहानी जिसने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना को चुनौती दी थी, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी? आइए जानते हैं गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती का आखिरी युद्ध। वर्ष 1548 विधवा होने के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने बेटे नारायण के साथ न्याय, शक्ति और सम्मान से शासन किया। उनकी बहादुरी और कुशल शासन की ख्याति दूर दूर तक फैली। लेकिन 1564 में मुगल सम्राट अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला किया। उनकी मंशा थी एक और स्वतंत्र राज्य को मिटा देना, लेकिन रानी दुर्गावती झुकी नहीं। जो मिट जाती है वही तो असली पहचान छोड़ जाती है। हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। 24 जून 1564 नरई के जंगलों में ऐतिहासिक युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती ने स्वयं धनुष उठाया। तीर बरसते रहे, तलवारें टकराती रही, पर रानी अडिग रही। लेकिन युद्ध में रानी गंभीर रूप से घायल हुई। जब उन्होंने देखा कि हार निश्चित है और दुश्मन उन्हें बंदी बनाना चाहता है, उन्होंने आत्मसम्मान के लिए वीर गति को चुना। रानी दुर्गावती बंदिनी नहीं बन सकती। मृत्यु मुझे स्वीकार है, पर पराजय नहीं। उन्होंने अपनी कटार से स्वयं को वीर गति प्रदान की। रानी दुर्गावती चली गई, पर उनकी बहादुरी आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। वे एक प्रतीक है। सम्मान, बलिदान और स्त्री शक्ति का रानी दुर्गावती ने दिखा दिया। एक सच्चा योद्धा हार से नहीं, डर से हारता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी किस योद्धा की हो, कमेंट में लिखिए। क्या आपने सुना है उस वीरांगना की कहानी जिसने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना को चुनौती दी थी, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी? आइए जानते हैं गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती का आखिरी युद्ध। वर्ष 1548 विधवा होने के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने बेटे नारायण के साथ न्याय, शक्ति और सम्मान से शासन किया। उनकी बहादुरी और कुशल शासन की ख्याति दूर दूर तक फैली। लेकिन 1564 में मुगल सम्राट अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला किया। उनकी मंशा थी एक और स्वतंत्र राज्य को मिटा देना, लेकिन रानी दुर्गावती झुकी नहीं। जो मिट जाती है वही तो असली पहचान छोड़ जाती है। हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। 24 जून 1564 नरई के जंगलों में ऐतिहासिक युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती ने स्वयं धनुष उठाया। तीर बरसते रहे, तलवारें टकराती रही, पर रानी अडिग रही। लेकिन युद्ध में रानी गंभीर रूप से घायल हुई। जब उन्होंने देखा कि हार निश्चित है और दुश्मन उन्हें बंदी बनाना चाहता है, उन्होंने आत्मसम्मान के लिए वीर गति को चुना। रानी दुर्गावती बंदिनी नहीं बन सकती। मृत्यु मुझे स्वीकार है, पर पराजय नहीं। उन्होंने अपनी कटार से स्वयं को वीर गति प्रदान की। रानी दुर्गावती चली गई, पर उनकी बहादुरी आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। वे एक प्रतीक है। सम्मान, बलिदान और स्त्री शक्ति का रानी दुर्गावती ने दिखा दिया। एक सच्चा योद्धा हार से नहीं, डर से हारता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी किस योद्धा की हो, कमेंट में लिखिए।